जो मिला है उन्हें भी दिलाना हमें, ये लगन दिल में हरदम लगी रहे, ये लगन दिल में हरदम लगी रहे। बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे, तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे, तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 19 नवंबर 2020 का मुरली। कल बाबा ने मुरली में समझाया था ब्रह्मा और विष्णु के बीच में क्या कनेक्शन है। आज बाबा क्राइस्ट के ऊपर मुरली, धर्मात्माएं किससे करते हैं जो दुनिया में समझते हैं कि क्राइस्ट ने आकर क्या किया, वो जो क्राइस्ट को याद करेंगे वो स्वर्ग जाएंगे। ये बात आज बाबा क्लियर करा रहे हैं। क्राइस्ट की आत्मा कहाँ गई, तो हम सब आज भी बहुत प्यार से अपने को आत्मा रूप में स्थित करके बाबा के बच्चे बनकर मुरली सुनेंगे। ओम शांति। 19 नवंबर 2020 का मुरली है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। ये दुनिया क्या है? रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। दुनिया अभी क्या हो गई है? पतित हो गई है, इसीलिए सब आत्मा दुखी है और रोगी है। बाबा आए हैं दुनिया को निरोगी पतित से पावन बनाने। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाई सी बा दुख की लहर नहीं आ सकती। हम कौन सी स्मृति में रहें जो हमें दुख व मुरझाई सी की लहर भी नहीं आए। उत्तर में बाबा बोले, अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे? इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर को छोड़कर घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। यहाँ से जाएंगे और आएंगे नई दुनिया में। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं। बाबा बता रहे हैं कि अभी हम सब आत्माएं परमात्मा से राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाबा आए हैं हम सब बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। आप बोलते हैं ये दुख की दुनिया है, दुख की दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन कौन सी स्मृति हमारे में रहेगी तो हमको दुख नहीं होगा। कौन सी स्मृति? बाबा बताए कि हम सब इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर को छोड़कर
नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे, क्योंकि अभी हमको स्वयं भगवान आकर राजयोग सिखा रहे हैं। और बाबा हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान व स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। अगर ये स्मृति रहेगी तो दुख की लहर भी नहीं आ सकती। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम मेरे सब कुछ हो। ओम शांति। बाबा बोल रहे हैं, गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, ये भक्ति की गीत है, तो ये कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए है। ऐसे भी नहीं कि यहाँ सब समझदार ही है। बोलते हैं ऐसे नहीं कि बाबा के सब बच्चे समझदार हैं। बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। हम सब बच्चे क्या थे, जब बाबा को नहीं जानते थे तो बेसमझ थे। बाबा ने आकर हमको समझ दी व ज्ञान दिया। बाबा बोलते हैं बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे। हम समझ रहे हैं कि हम बाबा को जब नहीं जानते थे तो कितना बेसमझ थे। अब बाप हमको समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं। बच्चे जब स्कूल में जाकर पढ़ते हैं तो क्या होते हैं, समझदार बन जाते हैं। हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टरी, इंजीनियर आदि बनते हैं। सब तो स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन अपने अपने बुद्धि के हिसाब से कोई बैरिस्टर बनता है और कोई इंजीनियर भी बनते हैं। यह तो आत्मा को समझदार बनाना है। लेकिन कौन समझदार बनता है, यहाँ आते हैं तो आत्मा ही समझदार आकर यहाँ बनना है। बाबा बोलते हैं पढ़ती भी आत्मा है शरीर द्वारा। अभी अभी हमको पता चला कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। मैं आत्मा अभी शरीर द्वारा पढ़ रही हूँ। बाबा बोलते हैं परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वो है अल्पकाल के लिए, शरीर निर्वाह अर्थ। यहाँ तो बाबा हमको 21 जन्म के लिए जो राजाई देते हैं इस पढ़ाई से, लेकिन दुनिया में जो शिक्षा मिलती है वो अल्पकाल के लिए और सिर्फ शरीर निर्वाह अर्थ। भल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, दुनिया में कोई किसी को और धर्मों में भी कन्वर्ट करते हैं। हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं। इसीलिए वह पूछते हैं जो कन्वर्ट करते हैं, हिंदू को क्रिश्चियन बनाते हैं, किस लिए करते हैं? थोड़ा सुख पाने के लिए। अपना धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में थोड़ा सा सुख पाने के लिए कन्वर्ट होते हैं। क्या क्या मिलता है? पैसे, नौकरी आदि सहज मिलने के लिए अपने धर्म को छोड़ देते हैं, आजीविका के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो हमको पहले पहले तो आत्मा अभिमानी बनना पड़े। यहाँ आकर हमको पहले शिक्षा मिलता है कि कौन हूं मैं, आत्मा। यह है मुख्य बात, क्योंकि यह है ही रोगी दुनिया। यहाँ आकर पहले तो हम अपने को शरीर समझते थे, लेकिन बाबा ने आकर क्या समझाया कि तुम बच्चे कौन हो, तुम आत्मा हो और अजर अमर अविनाशी हो। जो होता है ना रोग, वो शरीर को होता है, और अगर हम आत्मा पवित्र बन जाएंगे तो निरोगी बन जाएंगे। तो बाबा बोलते हैं मुख्य बात है आत्मा, क्योंकि यह है रोगियों की दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता हो। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो रोगी ना बनता हो। कुछ ना कुछ होता जरूर, किसी को ना किसी को कुछ ना कुछ रोग जरूर होता है। यह सारी दुनिया बड़े से बड़ी हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ सब रोगी है, जिसमें सब मनुष्य पतित है, रोगी है। रोगी होने का कारण क्या है? जब आत्मा पतित हो गई तब आत्मा रोगी हो गई, और आयु भी बहुत कम होती है। मुख्य कारण है पवित्रता। पवित्रता जब कम हुई, हम पतित बने तो रोगी हुए और आयु भी कम होती गई। अचानक मृत्यु को पा लेते हैं। यहाँ क्या होता है, किसी को अचानक भी मृत्यु होती है। बाबा बोलते हैं काल के चंबे में आ जाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत की ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो। अभी क्या कर रहे हैं? अपना भी कर रहे हैं। बाबा बोलते हैं तुम अपना ही
अपना तो करते हो, भारत की तो करते हो, सिर्फ भारत की सेवाधारी तुम नहीं हो। हमारा टाइटल है हम विश्व की सेवाधारी है, सारे विश्व की सर्विस करते हो, लेकिन तुम हो गुप्त। बाबा इसलिए हमको बोलते हैं अननोन वॉरियर्स। मूल बात है कि बाप को कोई नहीं जानते। हमारा पहला काम क्या है? सबको बाप का परिचय देना, क्योंकि दुनिया में कोई बाप को नहीं जानते। बाप बोलते हैं मनुष्य होकर और पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। हम मनुष्य हैं, हमारा पारलौकिक पिता को हम नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अब बाबा कहते हैं मेरे साथ प्यार रखो, क्योंकि जो आत्मा का सच्चा साथी है, मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापिस चलना है। क्यों रखना है? क्योंकि कोई साथ नहीं जाएगा सिर्फ एक परमात्मा के सिवाय। तो जो साथ चलेगा, जो हमारा जन्म जन्मांतर की साथी है, तो आप बोलते हैं उनको कितना प्यार करना चाहिए। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुम मेरे साथ वापिस क्या होगा? चले जाओगे। जब तक वापिस चलो तब तक इस छीछी दुनिया में रहना पड़ता है, क्योंकि अभी तो हमको वापिस जाना है, लेकिन अपना भी कुछ पार्ट है ना, तो इस छीछी दुनिया में भी रहना पड़ता है। लेकिन कैसे रहना है? पहले पहले तो देह अभिमानी से देही अभिमानी बनो। सिर्फ चेंज करना है कॉन्सेप्ट। हम पहले देह समझते थे, अभी क्या समझना है कि हम सब आत्मा है, देही बनना है। तब तुम धारणा भी कर सकते हो। जब अपने को देही व आत्मा समझेंगे तब ज्ञान को भी धारणा कर सकते हैं और बाप को भी याद कर सकते हैं। जब तक देह है तब तक बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। देह अभिमान को छोड़कर अभी हमको देही अभिमानी बनना है, तब हम बाप को याद कर सकते हैं। नहीं तो देह याद करेंगे तो देह के संबंध याद आएंगे। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के है नहीं। अगर बाबा के हम बने, लेकिन अभी तक आत्मा वो अनुभूति नहीं किया, अपने को आत्मा नहीं समझा, तो वह बोलते कोई काम के नहीं हो। देह अभिमानी तो सब है इस दुनिया में, सब मनुष्य ही देह अभिमानी है। तुम समझते भी हो कि हम आत्मा अभिमानी नहीं बनते। हमको पता पड़ता है ना कि कब कब क्या होता है, देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप को याद नहीं करते तो हम वही हैं जो पहले थे। अगर अभी तक भी देह अभिमान में हैं, आत्मा नहीं बने, बाप को नहीं याद करते, तो जैसे के थे पहले वैसे ही रह जाते हैं। मूल बात ही है देही अभिमानी बनने की। ये हमारी यूनिवर्सिटी का पहला लेसन है, लेकिन बच्चे उसी में ही फेल होते हैं। न कि रचना को जानने की। पहला है अपने को जानना। गाया भी जाता है रचता और रचना का ज्ञान। इस यूनिवर्सिटी में हमको रचता और रचना का ज्ञान मिलता है। ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचता का ज्ञान कहेंगे, नहीं, पहले रचता वही बाप है, पहले बाप है। कहा भी जाता है हे गॉड फादर, सब पुकारते हैं हे गॉड फादर। वो आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, जिनको सारी दुनिया ढूंढ रही है। वो आकर हम सब बच्चों को आप जैसा, मतलब बाप अपने जैसा हमको बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्मा अभिमानी है। बाबा को तो देह नहीं है ना, बाबा सदैव आत्मा अभिमानी है, इसीलिए वो सुप्रीम है। हम तो सब आत्मा है, लेकिन बाबा कौन है? सुप्रीम आत्मा है, क्योंकि उनके वो हमेशा आत्मा अभिमानी स्टेज में रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो आत्मा अभिमानी हूँ। जिसमें प्रवेश किया है उनको भी आत्मा अभिमानी बनाता हूँ। बाबा है जैसा आकर बच्चों को भी ऐसा बनाते हैं। जिनमें प्रवेश किया, जो ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया, उनको भी आत्मा अभिमानी बनाता हूँ। इनमें प्रवेश करता हूँ, इनको कन्वर्ट करने। क्यों आता हूँ? पहले इनको कन्वर्ट करने, क्योंकि यह भी देह अभिमानी थे। ब्रह्मा बाबा चाहे इस दुनिया में जो भी है, बाबा बोलते हैं मैं पहले इनमें प्रवेश करके इनको देह अभिमानी से देही अभिमानी बनाता हूँ, क्योंकि ये भी देह अभिमानी थे। इनको भी कहता हूँ
अपने को आत्मा समझ मुझे यथार्थ रीति याद करो। इनको भी कहता हूँ, इनको माना ये ब्रह्मा को भी ब्रह्मा बाबा बोलते हैं मैं कहती हूँ कि तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं आत्मा अलग है, जीव अलग है। बहुत मनुष्य है ये भी समझते हैं कि आत्मा अलग है, जीव जब तक शरीर में है अब उसको क्या कहते हैं, जीव आत्मा कहते हैं। जीव माना शरीर में जब तक है जीवात्मा। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज हो जाती है। जब आत्मा शरीर में है तो उनको जीवात्मा कहते हैं, जब शरीर से निकल जाती है दो चीज हो जाती है, आत्मा अलग और शरीर अलग है। बोलते हैं बाबा समझाते हैं तुम तो आत्मा हो, हम सब कौन है, आत्मा है। आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। अगर आत्मा अभिमानी बन जाएंगे तो सब डर से हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं बाबा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं ही पुनर्जन्म लेती हूँ और आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। बाबा बार बार समझाते हैं, क्या समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। बार बार बाबा समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, अपने को आत्मा समझने में बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा बोलते हैं जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में, स्कूल में भी स्टूडेंट जब पढ़ते हैं पढ़ाई पढ़ने के लिए एकांत चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं। बाबा बोलते हैं पादरी लोग भी जब जाते हैं याद में घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं। वो कोई आत्मा अभिमानी नहीं रहते हैं, शांत तो रहते हैं लेकिन वो कोई आत्मा अभिमानी नहीं रहते हैं, क्राइस्ट की याद में रहते हैं। वो शांत में क्राइस्ट की याद में रहते हैं। घर में रहकर भी याद तो कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में जाते हैं याद करने के लिए, एकांत में जाते हैं। कौन, पादरी लोग क्राइस्ट को याद करने, और कोई तरफ देखते भी नहीं। क्या करने, एकांत में जाते हैं क्राइस्ट को याद करने, और क्या करते हैं, और किसी को भी देखते भी नहीं। कितना वो प्यार से याद करते हैं। जो अच्छे अच्छे होते हैं समझते हैं हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। क्यों याद करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं अगर हम क्राइस्ट को याद करेंगे तो क्राइस्ट के पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, वो समझते हैं कि क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। वो हेवन में जाने के लिए क्राइस्ट को याद करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जैसा क्राइस्ट कहाँ है, हेवन में है। बाबा बोलते हैं यह भी समझते हैं कि क्राइस्ट हेबिनाली गॉड फादर के पास गया। वो भी समझते हैं कि क्राइस्ट कोई हेबिनाली गॉड फादर नहीं है, वो भी हेबिनाली गॉड फादर के पास गया है। वो भी जानते हैं कि फादर अलग है और क्राइस्ट उनका बच्चा है, क्योंकि जैसा क्राइस्ट खुद भी कहते हैं मैं परमात्मा का बच्चा हूँ और गॉड इज लाइट। बोलते हैं हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। वो जो पादरी लोग हैं वो समझते हैं कि हम जीसस क्राइस्ट को याद करते करते, जीसस क्राइस्ट अभी गॉड फादर के पास है, हम उनके पास जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ठहरे, वो भी समझते हैं हम सब एक के बच्चे हैं। उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, बाबा बोलते हैं जो ज्ञान उनमें है कुछ ठीक है, लेकिन तुम कहेंगे कि यह उनकी समझ भी रॉन्ग है। लेकिन जो पूरा समझ है रॉन्ग है, क्योंकि क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई ही नहीं ना। जो समझते हैं कि क्राइस्ट स्वर्ग गया तो हेवन में गया, बाबा बोलते हैं वो आत्मा कोई ऊपर तो गई नहीं। क्राइस्ट नाम तो शरीर का था ना, जिसको फांसी पर चढ़ाया। जो जीसस क्राइस्ट को दिखाते हैं उनको क्रूस पर चढ़ाया, बाबा बोलते हैं उनकी आत्मा नहीं गई, और क्राइस्ट तो उनका शरीर का नाम था जिसको फांसी पर चढ़ाया। आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ती है। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, यह कहना भी रॉन्ग हो जाता है। वो आत्मा कोई गॉड फादर के पास नहीं है।
बाबा बोलते हैं वापिस कोई कैसे जाएंगे इस दुनिया में। जब एक बार आत्मा आती है तो क्या करती है, जन्म बाई जन्म जो कर्म करती है उसको हिसाब किताब चुकता करने के लिए फिर दूसरा जन्म लेना पड़ता है। तो कोई वापिस नहीं जा सकते। हर एक को स्थापना फिर पालना जरूर करनी होती है। मकान को पोताई आदि कराई जाती है, यह भी पालना है ना। अब बेहद के बाप को तुम याद करो। यह नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे न सके। अभी जो नॉलेज मिल रही है वो बेहद के बाप के सिवाय कोई दे न सके। अपना ही कल्याण करना है। पहले क्या करना है, अपना ही कल्याण करना है। रोगी से निरोगी बनना है। अभी सब आत्मा क्या है, रोगी है, दुखी है, तो अपने को पहले रोगी से निरोगी बनाना है। यह रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। सारी विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे, इसलिए क्या होती है इस दुनिया में, अकाले मृत्यु होती है। बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। बाबा क्या करते हैं, आकर इस दुनिया को निरोगी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे। बाबा कहते हैं निरोगी होते ही है नई दुनिया में। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आत्मा बनने की, लेकिन क्या होगा, अभी के पढ़ाई से जो नई दुनिया आएगी वहां कोई रोगी नहीं होंगे। पुरानी दुनिया में निरोगी हो न सके, कोई ना कोई हिसाब किताब तो है ना। यह लक्ष्मी नारायण निरोगी और एवर हेल्दी है। जो नई दुनिया के क्या है, महाराजा महारानी है, वो एवर हेल्दी और निरोगी है। वहां आयु भी बड़ी होती है। रोगी बोलते हैं विश्वास होते हैं, जो पतित होते हैं वो रोगी होते हैं, लेकिन जो निरोगी वाइसलेस है, निर्विकारी है, वो क्या होते हैं, निरोगी होते हैं। उनको रोग नहीं होता। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी। सत्युग दुनिया जो नई दुनिया है वो संपूर्ण पवित्र दुनिया है और लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी। बाबा खुद कहते हैं इस समय सारी विश्व, खास भारत रोगी है। विश्व तो रोगी है लेकिन विशेष भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो। कैसे, याद की यात्रा से। आत्मा कैसे निरोगी होगी, याद की यात्रा से। याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम। अभी हम क्या करेंगे, याद करते करते अपने स्वीट होम चले जाएंगे। यह भी एक यात्रा है। अभी क्या कर रहे हैं, हमारा है रूहानी यात्रा। पहले पहले तो हम बहुत तीर्थ यात्रा करते हैं, पैदल से करते थे, गाड़ी से करते थे, लेकिन अभी बाबा ने सिखाया है हमको बुद्धि से यात्रा। यह भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा, जिसको रूहानी यात्रा कहते हैं। बाप परमात्मा के पास जाने की अभी बाबा आकर हमको सिखाया। हम जो बुद्धि से जाते हैं किसके पास, अपने घर स्वीट होम और बाबा के पास। यह है स्पिरिचुअल यात्रा। यह अक्षर कोई समझ नहीं सकते। अगर हम कहेंगे कि अभी हम स्पिरिचुअल यात्रा कर रहे हैं, कोई समझ नहीं पाएंगे। तुम भी नंबरवार जानते हो, बाबा के सब बच्चे भी एक जैसा नहीं है, नंबरवार जानते हैं परंतु भूल जाते हैं। बच्चे जानते भी है लेकिन भूल जाते हैं। मूल बात है यह, समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाए वो जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। वो समझा पाएंगे जो खुद यात्रा पर बाबा की याद में रहते हैं। बाबा बोलते हैं खुद होगा नहीं, दूसरे को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। अगर हम खुद बाबा की याद में नहीं रहेंगे, दूसरों को बताएंगे तो उनको भी तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जोहर चाहिए, तो पंडित नहीं है ना, जिसे हम पढ़ के सुना देंगे। यहाँ क्या है, सच्चाई चाहिए। हम बाबा को इतना याद करते हैं जो बस, स्त्री पति को कितना याद करती है, उसको क्या बैठकर याद करना पड़ता है, चलते फिरते याद करती है। यह है पतियों का पति। हमारा बाबा कौन है, सब पतियों का पति है, बापों का बाप है और गुरुओं का गुरु है। उनसे कोई बड़ा नहीं है। गुरु लोग भी उस बाप को ही याद करते हैं। जो भी दुनिया में है, जिनको भी दुनिया वाले याद करते हैं, वो भी उस बाप को याद करते हैं।
बाबा बोलते हैं क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे। जो भी धर्म स्थापक आए हैं इस दुनिया में वो भी उस एक परमात्मा को याद करते थे, परंतु उनको कोई जानते नहीं। वो धर्म स्थापक को तो सब जान गए, लेकिन जिनको वो याद करते थे वो परमात्मा को कोई जानते ही नहीं है। बाबा जब आए तब आकर अपनी पहचान दे दे। हम भी पहले नहीं जानते थे, जब बाबा ने आया ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया तब अपने पहचान दिए, तब सब जाने। बाबा बोलते कोई नहीं जानते, बाबा जब आए तब आकर अपनी पहचान देवे। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं। जिस भगवान भारत में आते हैं वो भारतवासी ही बाप को नहीं जानते हैं, तो औरों को कहाँ से मिल सकता है पता। विलायत से भी यहाँ आते हैं योग सीखने के लिए, समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया है, यह है भावना। विलायत से भी लोग आते हैं यहाँ योग सीखने के लिए, क्योंकि वो समझते हैं भगवान ने आकर यहाँ योग सिखाया था, ये भी भावना है। बाबा समझाते हैं सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर सिखलाता हूँ। सच्चा योग तो बाबा ही आकर सिखलाते हैं, एक ही बार आते हैं कल्प में, एक ही बार आकर स्वयं भगवान ही योग सिखाते हैं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाबा जी अंडरलाइन बार बार कराते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सबकी है जिस्मानी योग। कोई ना कोई किसी को तो याद करते हैं, कोई ना कोई देहधारी को, वो तो जिस्मानी योग है। लेकिन जब आत्मा बनकर परमात्मा को याद करेंगे वो है रूहानी योग। ब्रह्म से योग भी रखते हैं, वो ऋषि मुनि क्या करते हैं, वो तो योग घर को रखते हैं। वो भी बाप तो है नहीं ना, ब्रह्म से योग रखने से कोई फायदा नहीं है। वो तो कोई बाप है नहीं ना, वो तो महतत्व है, रहने का स्थान है, घर है ना। उसको याद करने से विकर्म कैसे विनाश होगा। तो राइट एक ही बाप है, एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम। यह भी भारतवासियों को पता नहीं कि बाप ही सत्य कैसे है, कैसे सत्य बाप है कोई नहीं जानते। वही सचखंड की स्थापना करते हैं, सचखंड और झूठखंड। तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहां रावण राज्य ही नहीं होता, सचखंड में रावण ही नहीं है। आधा कल्प बाद रावण राज्य झूठ खंड शुरू होता है। सचखंड पूरा सतयुग को कहेंगे, फिर झूठ खंड पूरा कलयुग का अंत। अभी तुम संगम पर बैठे हो। झूठखंड रावण राज्य है, कलयुग है, सचखंड सतयुग है। अभी हम कहाँ है, बीच में है संगम पर, न इधर हो न उधर। तुम क्या बोलते हैं ट्रेवल बाय यात्रा कर रहे, ट्रैवल बाय यात्रा कर रहे हो। आत्मा ट्रैवल कर रही है, अभी हमारी आत्मा की यात्रा है, शरीर नहीं कर रही है। योग यहाँ कोई शरीर का यात्रा नहीं है। बाप आकर के यात्रा कराना सिखलाते हैं, यहाँ से वहां जाना है। हमारा ट्रैवल कहाँ है, यहाँ से वहां जाना है। पहले घर को जाएंगे फिर सतयुग में आएंगे। तुमको यह सिखलाते हैं। वो लोग फिर ट्रांस बोलते हैं स्टार्स मून आदि तरफ जाने की ट्रैवल करते हैं, लेकिन दुनिया वाले कहाँ जाते हैं, स्टार्स में जाते हैं, मून तक जाते हैं, ये ट्रैवल करते हैं। अभी तुम जानते हो उनमें कोई फायदा नहीं, वहां जाने से कोई तो मनुष्य पतित से पावन नहीं हो सकता। इन चीजों से ही सारा विनाश होना है। जो साइंस के साधन बने हुए हैं उससे ही विनाश होगा। बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ है, जो टाइम अपना वेस्ट करते हैं। तुम जानते हो ये सब चीजें जो साइंस से बनती है वो भविष्य में तुम्हारे ही काम आएगी। यह ड्रामा भी बना हुआ है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। आप बोलते हैं बेहद का बाप खुद आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं, दुनिया में भी टीचर्स का बहुत रिगार्ड रखते हैं,
टीचर फरमान करते हैं, अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। वो स्कूल में भी टीचर क्या करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, ऐसे ऐसे अच्छी रीति पढ़ो तो पास होंगे। अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो नापास हो जाएंगे। यहाँ भी ऐसे है, अगर हम बाबा की क्या पढ़ाई को अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, बाबा की बात को नहीं मानेंगे तो क्या होगा, फेल होंगे। बाप भी कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। हम खुद बाबा आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। यह लक्ष्मी नारायण मालिक हैं विश्व के, भल प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जे तो बहुत है ना, कम तो है ना। वह राजा और प्रजा सब कहेंगे विश्व का मालिक हूँ, लेकिन पद में तो फर्क होगा ना। भारतवासी भी सब कहते हैं हम मालिक हैं। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा। यहाँ भारत में जो भी है वो तो समझेगा ना ये मेरा भारत है। परंतु राजा और उनमें फर्क कितना है, प्रजा और राजा में फर्क कितना है। बाबा बोलते हैं नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता है। स्कूल में सब पढ़ते हैं, लेकिन अपने अपने पढ़ाई से कोई क्या बनता है, बारिस्टर बनता है, कोई वो कंपनी का मालिक भी बनता है और कोई पियोन भी बनता है, लेकिन पढ़ाई के मर्तबे के हिसाब से। नॉलेज में भी होशियारी चाहिए, पवित्रता भी जरूर है। यहाँ क्या करना है, विश्व का तो मालिक बनेंगे, लेकिन पहले क्या चाहिए, पवित्रता भी जरूरी है। तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए, पवित्रता भी चाहिए, हेल्थ वेल्थ चाहिए। सतयुग में सब कुछ है, स्वर्ग में सब है ना। बाबा एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं। दुनिया में और कोई की बुद्धि में यह एम ऑब्जेक्ट होगी ही नहीं, और दुनिया में किसको एम ऑब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं। बाबा बोलते हैं तुम फट से कहेंगे हम यह बनते हैं, यह माना लक्ष्मी नारायण, सारी विश्व में हमारी राजधानी होगी। यह तो अभी पंचायती राज है, अभी कोई राजा ही नहीं है, अभी तो पंचायती राज है। पहले थे डबल ताजदारी, सतयुग में थे डबल ताजदारी। डबल ताज माना एक लाइट का ताज, एक है वो रत्न जड़ित ताज, वो देवताओं के पीछे दिखाते हैं ना, वो लाइट का क्राउन, वो पवित्रता की निशानी है। फिर एक ताज, अभी तो 9 ताज, फिर कला कम होते होते अभी किसी के पास कोई भी ताज नहीं। बाबा ने मुरली में कहा था यह भी चित्र हो, डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। जितने बड़े राजाएं भी हैं द्वापर से, वो जाकर क्या करते हैं, मंदिर में देवताओं के सामने क्या करते थे, माथा झुकाते हैं। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। वो है अल्पकाल के लिए, और यह है 21 जन्मों की बात। यहाँ जो पढ़ाई होती है 21 जन्मों की बात है। पहली मुख्य बात है पावन बनने की। पहला क्या है, पावन बनने की। बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि राजा बनाओ। दुनिया में सब चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, कोई नहीं बुल पुकारता कि आकर राजा बनाओ। अभी तुम बच्चों का है बेहद का संन्यास। बेहद का संन्यास, हद का संन्यास माना सिर्फ जंगल, माना संन्यास क्या करते हैं, घर छोड़कर जंगल चले जाते हैं, लेकिन बाबा हमको बेहद का संन्यास माना घर में रहना है, सिर्फ बुद्धि से संन्यास करना है। इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर, फिर हेवन में आएंगे। बाबा हमको सिखाते हैं बुद्धि से और सभी बात को भूलकर घर में चले जाओ, माना यात्रा करो, रूहानी यात्रा में रहो, फिर हम आएंगे स्वर्ग में। अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हैं हम घर जाएंगे। खुशी होनी चाहिए क्योंकि हमको कहाँ जाना है, घर जाएंगे। फिर राजाई में आएंगे, फिर मुरझाई सी दुख आदि यह सब क्यों होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए क्योंकि अभी हमको घर जाना है, फिर राजधानी में आएंगे, बस तो कोई दुख नहीं होना चाहिए। हम आत्मा घर जाएंगी, फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में लेंगे। जन्म कहाँ होगा, घर जाएंगे, फिर आकर यहाँ पुनर्जन्म लेंगे।
बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है? बाबा तो इतना प्यार से समझाते हैं, लेकिन खुशी क्यों नहीं रहती है बच्चों के अंदर? माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसीलिए खुशी कम हो जाती है। माया क्या करती है, बार बार हमको देह अभिमान में ले आती है, तो खुशी कम हो जाती है। बाबा बोलते हैं, पतित पावन खुद कहते हैं, पतित पावन कौन है? शिव बाबा खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। पतित पावन बाप खुद आकर हम बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जानते हो। फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे, अपने राजधानी में। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हुए हैं, अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते हैं, वो मुक्ति धाम को हेवन कह देते हैं, क्योंकि स्वर्ग को तो उन्होंने देखा ही नहीं ना, तो वो घर को ही, मुक्ति को ही स्वर्ग कहते हैं। ऐसे नहीं कि हेवन वाली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं, वो सिर्फ दुनिया में सब पुरुषार्थ करते हैं, भगवान के पास जाएंगे। बाबा बोलते हैं भगवान तो कोई स्वर्ग में नहीं रहते, वो तो रहते ही है शांति धाम में। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए, वो तो सिर्फ स्वर्ग को क्या करते हैं, अनुभव मना क्या है, वो बोलते हैं कि हमसे द्वापर से आए ना सब धर्म स्थापक, उनको पता है कि 3000 मना उनसे 3000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था, लेकिन देखे नहीं है वो आत्मा, वो सिर्फ घर में आते हैं, घर से आते हैं। तो बाबा बोलते हैं हम ही पैराडाइज व स्वर्ग में जाने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह फर्क उनको बताना है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला, उनको बताना है जो गॉड फादर है वो कोई स्वर्ग में नहीं रहते जो हम उनके पास जाएंगे, वो तो घर में मुक्ति धाम में रहते हैं। हेवन नई दुनिया को कहा जाता है, वहां तो क्रिश्चियन नहीं होते, हेवन में वो क्रिश्चियन व क्राइस्ट नहीं होते, फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हो, वो क्रिश्चियन लोग को समझाना है, तुम जिसको शांति धाम कहते हो उनको वो लोग हेवन समझते हैं, हम जिसको शांति धाम कहते हैं वो उनको हेवन समझते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, ज्ञान बहुत सहज है, यह है पवित्र बनने की नॉलेज। भगवान आकर हमको पवित्र बनाने की ज्ञान देते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज है यह, जो बाबा ही आकर दे सकते हैं। बाबा बोलते हैं जब किसको फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है, यह भगवान पास जाते हैं। कोई किसी को फांसी देते हैं तो वो समझते हैं ये भगवान के पास जाते हैं। फांसी देने वाले भी कहते हैं गॉड को याद करो, उनको क्या बोलते हैं कि तुम गॉड को याद करो। गॉड को जानते दोनों ने, एक तो बोलते हैं तुम गॉड को याद करो, ना फांसी देने वाला जानता है ना जिसको फांसी लगेगी वो जानता है गॉड को। उनको तो उस समय मित्र संबंधी आदि जाकर याद पड़ते हैं। क्या हुआ, दुनिया में जो भगवान को नहीं जानते उनको तो अपना मित्र संबंधी ही याद आएगा ना। गायन भी है अंतकाले जो स्त्री सिमरे, जो हमारी प्रैक्टिस होगी अंतकाल भी वही याद आएगा, कोई ना कोई याद जरूर रहता। सतयुग में ही मोहजित रहते हैं, अभी बहुत मोह है लेकिन सतयुग में सब मोहजित है। वहां जानते हैं एक खाल छोड़ हम दूसरी लेंगे, वहां याद करने की दरकार नहीं। इसीलिए कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। यहाँ दुख है इसीलिए याद करते हैं, यहाँ सब भगवान को क्यों याद करते हैं, क्योंकि दुख की दुनिया है, भगवान से कुछ मिले, सब चाहते हैं कि भगवान से हमें कुछ मिले। वहां तो सब कुछ मिला हुआ है, स्वर्ग में तो हमको सब कुछ मिला हुआ है। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना। अभी हमको क्या करना है, सबको बाप का परिचय देना है, क्योंकि कोई बाप को नहीं जानते हैं तो नास्तिक है, उन सबको आस्तिक बनाना है। बनना है।
अब बोलते हैं धनी का बनाना है, धनी माना बाप है। अभी सब निधन के हैं, अभी सब बाप को नहीं जानते माना निधन है। हम धन का बनते हैं, बाबा के बने माना धनी का बने हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला तो बाप ही है। सुख शांति और संपत्ति का वर्षा तो देने वाला ही बाप है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी यह भी जानते हैं। भारतवासियों की पहले पहले आयु बढ़ी रहती है। स्वर्ग में सबकी आयु कितना है 150 वर्ष। अब छोटी है, क्यों छोटी हुई यह कोई भी नहीं जानते। सतयुग में आयु इतना बड़ा था, अभी क्यों छोटी हुई? क्योंकि वहां सब प्योर है, यहाँ इम्प्योर बन गए, रोगी बन गए, इसीलिए आयु भी कम हो गई। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया है समझना और समझाना। ज्ञान कितना क्लियर है जो हम समझते हैं और समझाते भी हैं। सभी नंबरवार, सभी का समझाना एक जैसा नहीं है, नंबरवार है। समझानी हर एक की अपनी अपनी है। ज्ञान तो बाबा एक देते हैं लेकिन सबकी समझानी अलग अलग है। जो जैसी धारणा करते हैं ऐसे समझाते हैं, जो जैसे इस ज्ञान को धारणा करेंगे ऐसे समझाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लब्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते 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 गुड मॉर्निंग। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 पॉइंट बाबा बोले जैसे बाप सदैव आत्मा अभिमानी है। बाबा क्यों परमात्मा बाबा को कहते हैं? क्योंकि बाबा सदैव आत्मा अभिमानी है। इससे आत्मा अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप जैसा बाबा आया है हमको भी बनाने, तो अभी हमको क्या करना है? आत्मा अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते, प्यार तो एक के साथ ही रखना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। एक बाप को प्यार से याद करते करते एक बाप के साथ घर चलना है। बेहद का सेकेंड पॉइंट, बेहद का बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है। जो बेहद का बाप है, टीचर है, उनका पूरा पूरा रिगार्ड रखना है। अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। रिगार्ड रखना माना बाबा की फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। बाबा का लौकिक में भी जैसे टीचर की फरमान होती है, यहाँ भी बाबा का पहला फरमान है बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। इस फरमान को पालन करना है। आज का वरदान सेंस और एसेंस, सेंस और एसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस और एसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। स्लोगन प्राप्तियों को याद करो। क्या बोलते हैं? प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की, दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगे। अगर हमको क्या मिला, प्राप्ति क्या हुआ, अगर इसको याद करेंगे जो दुख और परेशानी है उसको हम भूल जाएंगे। वरदान में बाबा बता रहे हैं
सेंस और एसेंस के वालांश द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विस्तार बाबा बता रहे हैं। बाबा बता रहे हैं सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ, और एसेंस अर्थात सेंस माना ज्ञान की पॉइंट व समझ, और एसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप। एसेंस माना सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का वालांश हो तो अपनापन बा बोलते हैं अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हमको ज्ञान की पॉइंट अगर समझ में आ जाएगी और उसके एसेंस, उससे क्या मिलता है, जो शक्ति, स्मृति और सामर्थ्य हम बन जाएंगे। तो हमारा दोनों का अगर बैलेंस होगा तो अपनापन व पुरानापन जो है हमारा संस्कार वो स्वाहा हो जाएगा। हर सेकेंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। क्या होगा, अगर अपनापन का जो पुरानापन है वो स्वाहा हो जाएगा तो हमारा हर सेकेंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं। पहले क्या होता है, हमको जो देह की स्मृति है पहले इसको स्वाहा करना है। इसी यज्ञ में जब स्वाहा हो जाते हैं तो उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। पहला हमारा मेन, हम किसको समझते हैं, पहले हम समझते हैं ना ये मेरा शरीर है। दुनिया में सबसे पहला हमको क्या मिला इस दुनिया में, जब हम आए आत्मा को पहले बॉडी मिला। तो जब हम बॉडी कॉन्शियस से अलग हो जाएंगे तो हमारा हर सोच भी परिवर्तन हो जाएगा, हमारा कर्म भी परिवर्तन हो जाएगा। जो हमसे जो श्रेष्ठ वाइब्रेशन जाएगा तो वायुमंडल भी परिवर्तन होगा। स्लोगन में बाबा बताए प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें सहज ही भूल जाएंगे। और हेडिंग में बाबा बोले मीठे बच्चे, इस सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। ओम शांति। कितना बड़ा बड़ा अभी हॉस्पिटल खुल रहा है, क्योंकि अभी सभी क्या है, रोगी है। बाबा आया है पूरे दुनिया को निरोगी बनाने। ओम शांति। बताइए अभी सब कौन कौन से हैं, बोलेंगे मुरली के पॉइंट। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम हाँ। शांति। बाबा ने आज बताया कि ज्ञान की पॉइंट और सर्वशक्ति स्वरूप और समर्थ स्वरूप के बैलेंस द्वारा अपनेपन व पुरानपन स्वाहा हो जाएगा। तभी क्या होगा, अपनापन पुरानापन। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाए। अभी क्या कर रहे हैं हम, मेरा शरीर के लिए हम कर रहे हैं ना, तो वो हद की हो जाती है। जब हमारा ये पन मेरापन खत्म हो जाएगा, शरीर का भान ही चला जाएगा, जो भी कर्म करेंगे वो विश्व परिवर्तन के विश्व सामने परिवर्तन आ जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। फिर भी बाबा ने बताया जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन भी सहज हो जाएगा। मतलब श्रेष्ठ वाइब्रेशन जो हमारे निकल एक बार भी वो, हाँ एक बार अगर आप ट्राई करेंगे, बॉडी ही नहीं तो मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा वाला कनेक्शन किससे है, बाबा से है, तो हमारा वाइब्रेशन जो जाएगा वो वायुमंडल स्वतः ही परिवर्तन हो जाएगा।
एक बार बाबा से कनेक्शन हो जाता है, मतलब हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन ही क्रिएट पॉजिटिव होगा ना। हाँ जी। हाँ क्रिएट हो गया और दूसरों तरफ जाएगा और परिवर्तन भी हो जाएगा। और कौन बोलेंगे? आज सब माना परम धाम स्टेज में, शांति के स्टेज में है या क्या? सब देही बन गए क्या? नहीं खुलता है क्या? बताइए। अच्छा अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। बेहद के बाप का पूरा पूरा सुभिले ना। हाँ हाँ सुबुची कौन? ओम शांति। ओम शांति कौन? बेहद का बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। पहला फरमान है तुम अच्छी रीति पढ़ाई कर पास हो जाओ। ये सारा दुनिया रोगियों की हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। जी। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। इस पुरानी दुनिया पुरानी शरीर को छोड़ घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में जन्म लेंगे। पहले हम बेसमझ थे, बाप आकर हमको समझदार बनाते हैं। आत्मा पढ़ती है शरीर द्वारा। ओम शांति भौणी। ओम शांति। समस्ती कहिया को देबे ना। कौन? बाबा ने कहा विलायत में लोग आते हैं भारतों में पुरानी राजो ये योग सीखने के लिए। बाबा ने कहा मैं तो भौणी आज्ञा कौन तो सुबुची? बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प एक बार संगम युग पर आकर राजयोग सिखाता हूँ। ये अपने को आत्मा समझ, मुझ आत्मा मुझ बाप को याद करो। यही है सच्चा सच्चा योग। बाबा ने कहा बोलिए। रूहानी योग कहा जाता है, बाकी सब है जिस्मानी। जी। तापर बाबा कहते हैं ट्रैवल का यात्रा, ट्रैवल अर्थ यात्रा। बाबा ही आकर ट्रैवल सिखाते हैं। लोग मून आदि जाते हैं, लेकिन ये हमारा है आत्मिक यात्रा, ट्रैवल। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भौणी। ओम शांति कौन भाई? हाँ बाबा कहले ज्ञान बहुत सहज। गोटे हूँ ज्ञान रो पॉइंट हूँ कौन ना ये है पवित्र बनने की नॉलेज। और दूसरा पॉइंट हूँ आपनकर मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज। ये नॉलेज से हम पवित्र भी बनते हैं और मुक्ति, जीवन मुक्ति में भी जाते हैं। ओम शांति। जी बोलिए। कौन तो भाई? कही सारे सुबिलानी कि हाँ सुबिला हमको लाउ कौन कहबे। ओम अच्छा शांति। ओके कहबे कौन? एक्चुअली हमरे ओम शांति। हाँ ओम शांति कौन? ओम शांति। ओम शांति। हाँ बाबा कह रहे हैं हम लोग दुनिया को सरफ ले जाए। बाबा कह रहे मेरे साथ प्यार रखो तो तुम्हें पति से पावन बन जाएंगे। हमें देही अभिमानी बनेंगे तो हमारा याद करना सहज होगा। और हमारा पढ़ाई का पहला पाठ है देही अभिमानी बनना। हम सब आत्मा है, आत्मा ही देही अभिमानी बन जाता है जी। और जो पादरी लोग
वो लोग सब एकांत में जाके याद करते। और पहले रोगी से निरोगी बनाना है। बाबा की ये दुनिया को निरोगी बना रही। जो जी निर्विकारी है, जो निर्विकारी है, ये निरोगी रहते हैं। जी हाँ, और बाबा जो पढ़ाई करा रहे वो 21 जन्म के लिए। हमारा जो प्रैक्टिस कर होता है वो प्रैक्टिस करते करते वो हमारा याद में आ जाता, अंत समय याद आ जाता। और वो बाबा कह रहे हैं तुम देही अभिमानी बनो और मुझे याद करो, मैं तुम्हारा सब पाप भस्म करूंगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि ये खुद को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे, यह है रूहानी योग। और जो मनसा सेवा करती है यह दिखाई नहीं देती, यह है गुप्त सेवा, इसलिए एक्स्ट्रा मार्क भी मिलते हैं। जी ओम शांति। ओम शांति। गीता हम जो मणि मैं कौन गीता मणि कुहंतु। ओम शांति भौणी गीता भौणी कहूची। हाँ कुहंतु गीता मणि, मैं सुबुची कुहंतु। सच्चा योग बाप ही सिखाते हैं। जी बाप के ज्ञान से हम एक ही जन्मों का मालिक बन जाते और डबल सिर ताज बनते, एक लाइट का एक क्राउन का। और सिंगल ताज वाले डबल सिर ताज के नमन करते हैं। कुहंतु गला कोटी कंदर कट्टी गला कोई कट्टी गला। बाबा ने आज क्राइस्ट के बारे में भी बताया। वो क्राइस्ट को याद करते हैं और समझते हैं हम क्राइस्ट के पास जाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं क्राइस्ट हेवन में है, तो हम भी क्राइस्ट को याद करते करते हेवन में जाएंगे। लेकिन बाबा बोले क्राइस्ट में कोई हेवन नहीं गया है, क्योंकि जब उसको फांसी चढ़ाया गया, वो आत्मा जब एक बार आत्मा घर से आती है तो वो लौट के नहीं जा सकती घर को। जब बाबा आएंगे तभी आत्मा घर जा सकेंगे, ये ड्रामा का रोल है। लेकिन क्राइस्ट को जब चढ़ाया गया, वो आत्मा और शरीर दो अलग चीज है। उसकी आत्मा चली गई, शरीर को वहां क्रॉस पर चढ़ाया गया, और क्या हुआ, वो आत्मा अभी भी है। बाबा बोलते हैं वो कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। वो सब पुरुषार्थ करते हैं घर में जाने के लिए। बाबा कोई स्वर्ग में नहीं, तो बाबा तो खुद ही स्वर्ग में नहीं जाते। बाबा के पास घर जाएंगे लेकिन स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। बाबा बोलते हैं बच्चे कितना अच्छी से पढ़ाई पढ़ो, पुरुषार्थ करो। पहली चीज आज बताया, अपने को देह से प्यारी देही समझो। बाबा क्या करते हैं, बाबा पहले क्या, बाबा आकर हमको आप समान बनाते हैं। आप माना बाबा जैसा है। बाबा सुप्रीम क्यों है, क्योंकि बाबा कभी देह कॉन्शस में नहीं आता, हमेशा देही है। तो अब भी हम बाबा को क्या करेंगे, बाबा की याद से, बाबा बोला ना इस देह को ही स्वाहा कर देंगे। मैं देह ही नहीं हूँ, आत्मा अलग, देह भी अलग। तो देह अगर अलग हो गई, मैं तो एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, और अब मेरे से सुभावना की किरणें पूरा विश्व को फैल रही है। बाबा बोला भारत की सेवाधारी नहीं हो, पूरे विश्व की सेवाधारी हो। अच्छा, ओम शांति। और कोई बोलेंगे या हम योग करेंगे अभी? अच्छा ठीक। कानन भौणी ना कानन भौणी आज नाहंती। अच्छा अच्छा। तो अभी हम क्या करेंगे, एकदम समझिए कि मेरा देह से मैं अभी अलग हो गई हूँ, सिर्फ मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ।
शांति शांति। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। खुद को बदल दिखाए, सब में परिवर्तन लाए। मन दर्पण से प्रभु दर्शन हो, जीवन धन्य बनाए। सद्गुण से श्रृंगार करें, सद्गुण से श्रृंगार करें। हम करें जगत का नव निर्माण। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। विश्व में शांति फैलाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए। वसुंधरा परिवार हो, ऐसा स्वर्ग धरा पर लाए। पवित्रता के बल से कर दे, पवित्रता के बल से कर दे अपना भारत देश महान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान।
मर्म बताए, हम प्रभु संदेश सुनाए। राजयोग के प्रकाश में सतयुग की राह दिखाए, आज से ज्यादा सुंदर होगा, आज से ज्यादा सुंदर होगा आने वाले कल का जहान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान।